आगामी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार रणनीति है वो बना रहे हैं। आज सोनीपत पहुंचे हैं कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी। तो साहब, किस तरह की तैयारियां हैं अब कांग्रेस है वो कर रही है, क्या रणनीति है वो बना रही है? एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है वो राहुल गांधी है वो लेकर निकले हैं। हरियाणा कांग्रेस और जो कांग्रेस है, मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किस तरह से अब लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी है वो कर रही है? देखिए, हम लोकसभा की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी वो पूरे देश भर में पहले भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 किया था, तो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर से लेके और मुंबई तक 6700 किलोमीटर की यात्रा 67 दिन के अंदर वो तय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे देश के जो हर राज्य के अंदर हमारी कांग्रेस की जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सीएलपी लीडर्स हैं और हमारी कार्यकारिणी जो है उसके साथ बातचीत चल रही है और कैंडिडेट्स तय हो रहे हैं। तो लगातार कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे चल रहा है। इंडिया गठबंधन का भी की बातें चल रही हैं, उसके सीट एडजस्टमेंट की बातें भी चल रही हैं, सब चीज़ है। तैयारी बहुत अच्छी है, देश में माहौल तैयार हो रहा है। आपने देखा कि आज जिस तरह से सारे के सारे जो है इस प्रेस वार्ता के अंदर पूरी तरह से चार्ज थे, भावुक थे, तो ऐसे ही हमारा पूरा देश अपने देश के सैनिकों के लिए अग्निपथ स्कीम को लेकर, महंगाई को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जो न्याय मांगने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं उसके साथ है। जब हमारे 150 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से बाहर निकालकर और लगातार एक के बाद एक कानून पास किए जाते हैं, देश की जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, जो देश के असली कानून हैं, आईपीसी है, उनकी धाराओं को बदला जाता है और 150 से ज़्यादा एमपीज़ को बाहर निकालकर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कानून पास कराए जाते हैं। तो ये देश में जो सरकार, मोदी सरकार है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती दिखाई दे रही है और इसलिए उन्होंने इन लोगों को बाहर निकाला। और ये उनको बाहर नहीं है, ये 150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे देश के आधे से ज़्यादा जो एरिया का कवरेज करते हैं लोग हैं, उनका नुकसान किया है, उनका अपमान किया है, उसके खिलाफ हम न्याय मांगने निकले हैं। सर, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी है वो मार गए हैं, एनडीए का हिस्सा है वो हो गए हैं। एक समय इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा थे, लग रहा था कि जो बातें हैं, शीट शेयरिंग है, वो एक सिरे तक चढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो उससे पहले ममता एक साथ लोकसभा अपने दम पर लड़ने की बात करी है, भगवत मान अपने दम पर पंजाब में लड़ने की। इंडिया गठबंधन कैसे एक सिरे तक चढ़ पाएगा? क्या शीट शेयरिंग पर सहमत हो पाएंगे जितने भी घटक दल हैं? देखिए, ये एक प्रोसेस है, इंडिया का गठबंधन है, बुनियादी तौर पे इन प्रिंसिपल सब लोग साथ हैं और जहाँ पे वैसे तो सीट एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, जहाँ पे तय हो पाएगा तो हो ठीक है, और जहाँ तय नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे फ्रेंडली फाइट्स हो जाएंगी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले भी ऐसे होता रहा है, तो आगे अभी तो बात चल रही है, अभी तो समय है। अखिलेश यादव ने एक तरह से शिगुफा है वो छेड़ दिया है, कह रहे हैं कि 11 सीटें कांग्रेस लड़ ले, हम बाकी लड़ लेंगे। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा था वो देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हम आज सब लोगों के बीच में आए हैं। तो उस मुद्दे को कमज़ोर नहीं मैं पड़ने देना चाहता कि देश की सुरक्षा बहुत ज़रूरी, देश मजबूत होना ज़रूरी, देश के सैनिक मजबूत होने ज़रूरी। अग्निपथ 4 साल वाले हमें सैनिक नहीं चाहिए और देश में अग्निपथ वाली सेना हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए आज का मुद्दा
यहीं तक हम सीमित रखें। सर, अगर सरकार में आप आते हो, केंद्र में सरकार बनाती है कांग्रेस या फिर जो घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाता, क्या अग्निपथ योजनाओं को एक तरह से विड्रॉ कर दिया जाएगा फिर, या उसी में कुछ नए एंडेमेंट लेकर आएगी? देखिए, अग्निपथ स्कीम के बुनियादी तौर पे हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, घातक है। दूसरी चीज़, देश के जो युवा सपना लेकर जवान होते हैं कि देश की सेना में भर्ती होंगे और देश के सैनिक बनेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं पे ख़त्म करने का काम किया गया है और बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। इसमें हमें जो लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से ये जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं उनका कल्चर डेवलप होगा, तो वो उसके खिलाफ हैं। क्या बंद किया जाएगा इस स्कीम को? हमारी जय जवान मिशन और कैंपेन वो इसी बात के लिए पूरे देश में चलेगी, जिसके तहत जितने 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो पहले से सिलेक्टेड हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, अग्निपथ स्कीम को ख़त्म किया जाएगा और जितने भी अग्निवीर सिलेक्ट किए गए हैं उनको पक्का किया जाएगा। ये हमारा एक न्याय पत्र है जिसको लेकर हम 50 लाख से ज़्यादा देश भर के परिवारों के बीच में पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि क्या आप देश की सेना के साथ, देश के सैनिकों के साथ न्याय करना चाहते हैं, 1.5 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग चाहते हैं? वो कहेंगे हाँ। कहेंगे अग्निपथ स्कीम नहीं चाहते? कहेंगे हमें अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए। वो कहेंगे कि अग्निवीरों को पक्का किया जाए, तो हम अग्निवीरों को पक्का करेंगे। तो ये 3 मुद्दों को लेकर, न्याय पत्र लेकर हम सबके बीच में जा रहे हैं और मुझे मालूम है देश के सैनिक, देश के परिवार बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं और भावुक हैं, और कांग्रेस पार्टी आएगी तो इन 3 मुद्दों को पूरी तरह से, जैसे कहा गया है हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा, उसको पूरा किया जाएगा। सर, अब हरियाणा की हम आपसे बात कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी वो निकलकर सामने आ रही है। रणदीप, किरण, शैलजा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान। क्या देख रहे हो? क्या 2020 चल रहा है क्या कांग्रेस के बीच में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सब एकजुट हैं, हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां काम कर रहे हैं। मैं भी AICC में हूं, AICC से हरियाणा में आया हूं इस मुद्दे को लेकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए। तो ऐसे ही हरियाणा में जो लीडरशिप है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं उदयभान जी, CLP के लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो बड़ा अच्छा नेतृत्व है, काम कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी लोगों की भी अपने अपने AICC में भी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारियां हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में सेंटर में भी और हरियाणा में भी बननी तय है। हरियाणा में कैसे बनाओगे? फूट कैसे खत्म होगी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी, राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी के सामने फूट है वो जग जाहिर हो चुकी है। रणदीप अपनी अलग गोटी सेट रखते हैं, किरण अपनी, शैलजा अलग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है वो अपनी अलग गोटी सेट रख रहा है। कैसे होगा सर ये? देखिए, ऐसा है कि ये जो गुटबाजी वाली बात करते हैं ये सिर्फ मीडिया में बात होती है। हम तो हर रोज मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सर, मीडिया में बयान भी तो एक दूसरे के खिलाफ किरण भी देती है, शैलजा भी, रणदीप भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, दीपेंद्र भी। कार्यकर्ताओं के बीच तो जगजाहिर हो चुकी है। जहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं वहाँ पर किरण के, रणदीप के समर्थक नहीं आते हैं, उधर आते हैं वो नहीं आते हैं। आप सरकार की बात, सरकार की जुबान आपके जो है ना, जो बोल रहे हैं सरकार की जुबान है। सरकार हम पत्रकार, हम सीधी बात करते हैं। आपको भी मालूम है कि कितने आजकल पत्रकार या कितने चैनल्स या कितने अखबार जो हैं वो न्यूट्रल रह गए हैं। पत्रकारिता के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, आप मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है, एक रहेगी। 2024 में सेंटर में भी, हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। थैंक यू। देखिए, रोहित चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि अग्निपथ और योजना को खत्म किया जाएगा और अग्निवीर जो भर्ती हुए हैं उनको पक्का है वो किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में है, वो लगातार जा रहे हैं। वही उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी से साफ इनकार किया है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।